नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे सांख्यिकी, जिसमें कि मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बना लिया है। अब थर्ड पार्ट बनाने वाला हूँ। तो इसमें हम लोग जानेंगे सवाल नंबर 7, 8 और 9, प्रश्नावली 14.1 का। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। तो सवाल को पहले देख लीजिए। तो सवाल में दिया हुआ है क्या, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है वो दिया हुआ है। कैसे? 0.00 से 0.04। इसके बाद इसका बारंबारता दिया है 4। ठीक, तो इसको पहले सवाल के अनुसार सजाते हैं, फिर बनाते हैं। ठीक, तो इसमें निकालने के लिए क्या बोलता है, वायु में SO2 मतलब सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य निकालना है। ठीक है, तो सजा सजा लेते हैं इसको पहले। तो जो सवाल में दिया हुआ था उसको मैंने इस तरह से सजा लिया है। ठीक, सजाने के बाद अब हमें क्या, ये बारंबारता का मतलब क्या होता है, FI। ठीक है, ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है, सांद्रता है। ठीक, तो इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या मतलब, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ग चिन्ह को निकाल लेते हैं। ठीक, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर जितना है उसको जोड़ेंगे। ठीक है, 0.00 से 0.04 तक इसको जोड़ेंगे। तो जुड़ने के बाद इसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक, तो जोड़ते हैं तो कितना होगा, इसका 0.04 होगा। ठीक, तो उसका आधा कितना होगा, 0.02 होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी इसको जोड़ेंगे और इसका आधा कर देंगे तो कितना होगा, 0.01 होगा। 0.02 कितना होता है, 0.12। ठीक है, तो 0 दशमलव कितना होगा, 1 और 2 होगा। ठीक, तो उसका आधा कितना होगा, 0.06 होगा। ठीक, इसके बाद इसका 0.10 होगा। तो इसका क्या होगा, आधा 0 पॉइंट कितना होगा। ठीक है, इसका आधा तो कितना होगा, 0.26, इसका होगा 27, तो 14 होगा। इसका आधा कितना होगा, तो 0.6 हो गया, 6 तो 8। इसके बाद इसका आधा कितना होगा, तो 0.44 होता है। मतलब 44 मतलब कितना होता है, इसका होगा बस 0.22 होगा। ठीक है, अब XI का मान तो निकाल लिया हमने। अब निकालेंगे किसको, अब निकालेंगे हम F और XI का मान। ठीक है, तो देख लीजिए। तो FI और XI का मान इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको और इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, तो कितना होगा गुना करने पर, तो ये हो जाएगा हमको कितना, 0.08। ठीक, इसको भी गुना करते हैं तो ये कितना होगा, 0 कितना होगा, 9×5=45, 9×54 हो जाएगा, 0.54 होगा। इसके बाद इसको भी वैसे ही करते हैं तो कितना होगा, इसका 0.90 होगा। इसका कितना होगा, तो 0.2 और 0.14 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 0.28 होगा। इसका भी वैसा ही करते हैं, 0.38, 36, 72, 72 होगा। इसका कितना होगा, तो 0.44 होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, SO2 की सांद्रता। ठीक है, सांद्रता का माध्य निकालना है। ठीक, तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सूत्र लिखते हैं पहले। तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा FI और XI बटे क्या होता है, सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। ठीक, तो पहले इसको जोड़ते हैं। पहले इसको जोड़ते हैं, ये योग हो गया। इसके बाद इसको जोड़ेंगे FI को, तो क्या होगा हम लोगों का, सिग्मा FI बराबर कितना होगा, 4, 9 और 6, ये होता है कितना,
4 9 9 2 4 2 तो होगा कितना 30 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हम लोग का सिग्मा एफ आई और एक्स आई, ठीक। इसको जोड़ते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.96, ठीक है। इसको 2.96 नहीं पढ़ते हैं हम लोग तो क्या बोलते हैं इसके बारे में 2.9 और 6, इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। अब बनाते हैं कितना होता है, इसका मान कितना निकला है 2.9 और 6, तो 2 दशमलव कितना 9 और 6, इसके बाद बट्टे एफ आई का मान कितना निकला है 30, तो यहाँ पर 30 कर दिया, ठीक। 30 से इसको भाग दे देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 30 से भाग देने पर इसका मान आएगा अब मैंने इसको रब में भाग दे दिया है, अब इतना आया, ठीक। ये आते ही मतलब 6 इधर आ ही रहा है, ठीक है, इसका कोई अंत नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे आगे लिखे हैं, ये 0 हो गया 0., इन दो अंकों को देखने के बाद, ठीक है, तीसरा नंबर में जो अंक होता है ये कितना है इसको देख लेते हैं, ठीक। ये वाला ये 8 को देखते हैं, ठीक। इसको देखने के बाद हमें क्या करना है, ये 5 से ज्यादा है कि कम है इसको देखना है, तो ये 8 तो 5 से ज्यादा है, तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 के बदले में मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग 9 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है तो 0.9 कितना हो जाएगा 9 हम लोग का क्या हो गया आंसर। तो सांद्रता को किस में नापते हैं तो पीपीएम में, ठीक है। हम लोग का आंसर हो गया किसका, जो सल्फर डाइऑक्साइड की क्या था सांद्रता का क्या था माध्य था, ठीक है। तो आगे 8 नंबर का सवाल में दिया हुआ है कि एक जो शिक्षक होता है ना वो 40 विद्यार्थियों का क्या क्या है एब्सेंट का एक रिकॉर्ड बनाया, ठीक। 40 विद्यार्थी का रिकॉर्ड बनाया तो उसमें उसने लिखा कि कौन सा विद्यार्थी कितना दिन एब्सेंट किया था, ठीक है। तो उस अनुपस्थिति क्या है दिन का क्या करना है हम लोगों को माध्य निकालना है, ठीक है। अनुपस्थिति दिन का माध्य निकालना है, ठीक। तो इसको सजा लेते हैं पहले सवाल के अनुसार। हाँ तो जो सवाल में दिया हुआ था उसको मैंने इस तरह से सजा लिया है, ठीक। अब सजाने के बाद अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्ग चिन्ह, ठीक है, वर्ग चिन्ह जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एक्स आई बोलते हैं, ठीक है। इसको निकालना है, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं इसको और इसको जोड़ते हैं, ठीक। वर्ग अंतराल को हम लोग जोड़ते हैं उसका आधा कर देंगे, ठीक है। तो 0 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 का आधा 3, ठीक है। 6 और 10 का आधा कितना होगा इसको मतलब जोड़ने के बाद 16 हो गया, 16 का आधा 8, फिर इसका कितना होता है 24, तो 24 का आधा 12, 34 का आधा कितना होगा 17, ये 48 का आधा कितना होगा 24, ठीक है। इसके बाद इसका कितना आधा होगा 8 दूना 16 8 हो गया, इसके बाद 5 हो गया 8 दूना 16 8 दूना 16 हो गया हासिल 1 5 और 1 66, इसका होता है क्या 33, कितना होता है 33 होता है। इसके बाद 38 और 40 का योग कितना होता है 8 होता है और 7 78 होता है, तो 78 का आधा कितना होगा इसका 4 हो जाएगा और इसका कितना होगा तो 78 ना, तो 78 का कितना होगा आधा 2 से भाग देते 36 34 39 हो जाएगा, कितना 39, ठीक है। अब इसको तो निकाल लिया हमने, अब निकालेंगे किसको, हम निकालेंगे अभी एफ आई और एक्स आई का मान, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको निकालने के लिए इसको और इसको गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 11 त्या कितना होता है 33, इसके बाद 10 अट्ठे 80, इसके बाद कितना 12 सत्ते कितना होता है 84, इसके बाद 17 दूना 34 का 17 कितना 68, 24 कितना होता है 96,
35 कितना होता है 99, इसके बाद 39 से कम 39, ठीक है। इतना निकालने के बाद अब इनका योग करते हैं। तो योग का चिन्ह क्या होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब ही क्या होता है, सिग्मा का मतलब ही होता है जोड़, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना निकलेगा 499 आएगा, ठीक है, कितना आएगा। अब आगे क्या निकालना है हमें, अनुपस्थित दिन का जो होता है वही उसका माध्य निकालना है, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या होता है, प्रत्येक संधि का माध्य है ये, उसका सूत्र है। तो क्या होगा, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे क्या होगा सिग्मा एफ आई, ठीक है। इसके बाद इसका मान कितना निकला है 499 बट्टे एफ आई का मान कितना है आया है 40। तो 40 से इसको भाग दे देते हैं, 40 से कम 40 रफ में भाग देते हैं। रफ में भाग दे दिया तो 12.745, ठीक है। इसके बाद तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 अंक देखने के बाद तीसरा नंबर में जो अंक होता है ये कितना है, तो ये 5 है। और 5 से मतलब ज्यादा अंक रहने पर क्या करते हैं हम इसमें एक प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, क्या होगा यहाँ पर, तो 4 कितना 8, ठीक है, नहीं 12.48 हो गया, ठीक है। किस में आएगा ये, तो हम लोग दिन में आएगा, मतलब इतना दिन अब्सेंट किया, ठीक। इन विद्यार्थियों ने कितना दिन अब्सेंट किया, माध्य निकालने के अनुसार 12.48 दिन, ठीक है। आगे देखेंगे। तो 9 नंबर में दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर साक्षरता दर प्रतिशत में दिया हुआ है कितना है, 3 ऐसे नगरों हैं जहां पर 45 से 55 शिक्षित लोग हैं, ठीक है। और 10 ऐसे नगर हैं जहां पर 55 से 65 शिक्षित लोग हैं, ठीक। तो हमें इस साक्षरता दर का क्या करना है, माध्य निकालना है, ठीक है। इसको मतलब सजा लेते हैं पहले। तो हम लोगों का जो सवाल था मैंने उसको इस तरह सजा लिया है, ठीक। और सजाने के बाद हमें क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह मतलब एक्स आई का मान, ठीक है। तो निकालते हैं इसको। तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और उसका आधा करेंगे, ठीक। तो 45 जोड़ 55 बराबर कितना होता है 100, तो 100 का आधा कितना होगा 50, ठीक है। तो 55 और 65 को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो 120 का आधा कितना होगा 7। उसी तरह इसको भी जोड़ेंगे, इसका आधा कितना होगा 70, जोड़ेंगे इसका आधा कितना होगा 80, जोड़ेंगे इसका आधा कितना होगा 90, ठीक है। अब निकालना क्या है हमें, एफ आई और एक्स आई का मान, ठीक है। तो इनको और इनको गुणा करते हैं तो एफ आई और एक्स आई का मान निकल आता है, ठीक है। तो 50 कितना होता है 150, ठीक है। इसके बाद 6 मैंने 60 ढंग कितना होता है 600, ठीक है। इस यहाँ पर कितना होगा 1177 मैंने 770, ठीक है। 8 कितना 64 मैंने 640, ठीक। तो 9 27 मैंने 270, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ने का क्या होता है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई बराबर कितना आएगा 150, 600 और 770। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हम लोगों का, तो ये आएगा कितना, तो ये आएगा 2430, ठीक है। कितना हम लोग का ये आएगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2430 आएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, इसका माध्य निकालते हैं। माध्य किस विधि से निकालते हैं हम लोग, प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई बट्टे क्या होता है सिग्मा एफ आई, ठीक।
तो इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है कितना 2000, ये बराबर है 2430 बट्टे इसका मान कितना दिया हुआ है 35। ठीक है, अब इस 35 से 2430 को भाग देते हैं रफ में, तो हमारा कितना आता है, रफ में भाग करने के बाद हम लोग का कितना आया, इतना आया है। ठीक है, तो अब इसका मतलब शुद्ध रूप लिखते हैं, तो ये कितना है 69 है, तो 69 ही रहेगा। ठीक है, दशमलव इस 2 अंक के बाद तीसरा नंबर में जो अंक है ये कितना है 8 है, 8 मतलब 5 से ज्यादा है। ठीक है, जब 5 से ज्यादा है तो इसमें मतलब दूसरा अंक में क्या करते हैं हम लोग 1 प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 69 दशमलव कितना 43। ठीक है,